नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हैं आप सभी के बीच में E2S क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी व्याकरण के शब्दों में सूक्ष्म अंतर का जो टॉपिक है उस पर बात करेंगे। ये बोर्ड परीक्षा में 2 अंकों का आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दिया है सबसे पहले अंतर जो दिए हैं, 2 शब्द दिए हैं, अस्त्र और शस्त्र में क्या अंतर होता है। अस्त्र यानी कि ऐसा शब्द है यानी जिसे हम कह सकते हैं कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। जैसे कि परमाणु बम जिसे हम फेंक कर यूज कर चलाते हैं उसे हम अस्त्र कहते हैं। और शस्त्र क्या होता है, हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है, जैसे कि बंदूक। तो अस्त्र और शस्त्र में इतना अंतर होता है, जो फेंक कर चलाएं वो अस्त्र है और जो हाथ में लेकर चलाएं वो शस्त्र है। जैसे कि बंदूक है, तलवार है, ये सभी शस्त्रों में गिनती होती है। अगला जो दिया है इस तरीके से है, अज्ञानी। अज्ञानी क्या होता है, अज्ञानी और अनभिज्ञ में क्या अंतर है। तो अज्ञानी वो है जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो, यानी कोई ज्ञान नहीं हो जिसे, उसे हम अज्ञानी कह देते हैं। और अनभिज्ञ जिसे कुछ भी अनुभव ना हो, यानी कि जिसे किसी भी चीज़ के काम करने कोई अनुभव ना हो, उस चीज़ के बारे में पता ही ना हो, वो अनभिज्ञ होता है, उसको कुछ जानकारी ही नहीं है। और अज्ञानी वो होता है जिसे कुछ ज्ञान ही ना हो। अगला जो दिया है अंतर, शब्दों में अंतर जो है तो वो देखते हैं। जैसे कि अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या होता है और सभापति में अंतर। तो अध्यक्ष जो होता है जो विभाग का प्रमुख होता है, किसी भी विभाग का, कोई भी विभाग होगा उसका जो प्रमुख व्यक्ति होगा वो अध्यक्ष कहलाता है। और सभा, जो कोई मीटिंग यानी चल रही है तो सभा का जो अध्यक्ष होगा वो उसको हम सभापति बोल देते हैं। तो दोनों शब्दों में इतना सा अंतर होता है। ये सूक्ष्म अंतर में आते हैं, पेपर में बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और 2022 के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक में है ये। चलिए देखते हैं अगला वाले शब्दों में अंतर देखते हैं। अगले क्या दिए हैं, अगला दिया हुआ है विज्ञ। विज्ञ क्या है, विज्ञ मतलब होता है जिसे जानकार हो, यानी जो जानकारी रखता हो, ये जानकार हो, उसे विज्ञ कहते हैं। और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ और विज्ञ, तो अनभिज्ञ में होता है अनजान होना, यानी जिसे कुछ भी पता ना हो वो अनभिज्ञ होता है, उसको कुछ जानकारी नहीं होती है। और विज्ञ का मतलब होता है जानकारी, यानी जिसे कुछ ना कुछ जानकारी हो। अगले जो शब्द दिए हैं, अगले शब्द है जैसे अवलंब। अवलंब का मतलब होता है सहारा, क्या होता है, सहारा। और अविलंब, अविलंब का मतलब शीघ्र हो जाता है। तो जैसे कह देते हैं किसी चीज़ का अवलंब, यानी कोई, जैसे मतलब अवलंब का मतलब हो गया कोई किसी का सहारा होगा तो वो अवलंब है। और अभी लग गया यानी उसमें ई की मात्रा लग जाने से वो शीघ्र, मतलब अति शीघ्र को हम अविलंब कह देते हैं। इस तरीके से अगला दिया है अविराम। तो अविराम का मतलब होता है लगातार, यानी बार बार चलने वाली क्रिया को हम अविराम कह देते हैं। और अभिराम की मतलब का बात करें तो अभिराम का मतलब होता है सुंदर, यानी जो चीज़ सुंदर है उसको हम अभिराम भी कह सकते हैं। और अभि का मतलब लगातार और अभि का मतलब सुंदर होता है। इसी तरीके से अगले जो दिए हुए हैं वो इस तरीके दिए हैं कि प्रलाप। प्रलाप का मतलब होता है बकवास करना। और यानी कि जैसे हम बकवास करता है कोई तो उसका मतलब हो गया प्रलाप करना। और विलाप का मतलब होता है रोना, यानी जो रोना शब्द दिया है उसका अर्थ हो जाएगा विलाप करना, यानी रोना कहलाता है। और प्रलाप करना होता है बकवास करना, यानी कोई किसी से बहस करना, तो वो आपका प्रलाप कहलाता है। अगले जो हमारे शब्द दिए हैं जो है जैसे अध्ययन और अनुशीलन। अध्ययन में और अनुशीलन में क्या अंतर है। अध्ययन का मतलब होता है सामान्य रूप से पढ़ना लिखना, यानी किसी चीज़ की जानकारी लेना या पढ़ना लिखना, बहुत नॉर्मली जैसे सामान्य रूप से पढ़ते लिखते हैं तो उसको हम जो है अध्ययन कह देते हैं। यानी सामान्य रूप से जो पढ़ते लिखते हैं, यानी जो जैसे स्टूडेंट पढ़ते लिखते हैं तो वो अध्ययन कहलाता है। और अनुशीलन का मतलब क्या होता है, गंभीर तथा शोधपरक अध्ययन करना, यानी किसी विषय पर विशेष अध्ययन करना या किसी टॉपिक पर विशेष रूप से अध्ययन करना, वो अनुशीलन कहलाता है। और किसी विषय पर सामान्य रूप से पढ़ना वो अध्ययन कहलाता है। तो अनुशीलन और अध्ययन में यही अंतर है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेके आएंगे। और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगले अगले जो शब्द दिए हुए हैं, अतिल। अतिल मतलब होता है भौरा, यानी कि जो भौरा होता है उसको हम अतिल भी कह सकते हैं। और अली, अली का मतलब होता है सखी। इनमें देखिए सूक्ष्म अंतर होता है, अतिल और अली। अतिल का मतलब भौरा और अली का मतलब सखी होता है। अगले शब्द दिए हैं माप और नाप। माप और नाप में क्या अंतर है। माप का लगते देखो दोनों एक जैसे हैं,
तो माप का मतलब होता है तरल पदार्थों की तौल करना, जैसे दूध है, तेल है, तो जो तरल पदार्थ होंगे उनको तौलना माप कहलाता है। और नाप का मतलब होता है लंबाई या दूरी का आकलन करना, जैसे हम किसी चीज़ की लंबाई मापें, दूरी मापें, जैसे हम कपड़े की लंबाई मापते हैं तो वो नाप कहलाता है। और माप का मतलब तरल पदार्थों की माप। अगले जो शब्द है जैसे क्षमता और योग्यता। अब क्षमता का मतलब होता है कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति का होना, यानी किसी व्यक्ति के अंदर कार्य करने की 2 घंटे 3 करने की क्षमता है या शक्ति है, तो वो 2 घंटे 3 घंटे ही कार्य कर सकता है, तो वो कहलाता है क्षमता, यानी उसके अंदर पावर होना, जितनी पावर यानी उसकी शक्ति होगी उतनी देर वो काम कर सकता है, तो वो क्षमता हो गई। और अगर योग्यता की बात करें यानी टैलेंट की बात करें, तो कार्य करने का गुणयुक्त विशेषता, यानी जो कार्य करने को उसमें कोई भी गुण होगा, यानी स्पेशल या स्पेशल कार्य कर सकता है, वो उसकी योग्यता कहलाती है। इस तरीके से जो अगले दिए हैं, अगला दे रहा है आपका स्त्री और पत्नी में क्या अंतर है, तो इनमें भी थोड़ा सा सूक्ष्म अंतर होता है। स्त्री का मतलब होता है कोई भी महिला, यानी हर महिला, जो भी महिलाएं होंगी उनको हम स्त्री बोल सकते हैं, यानी कोई भी महिला स्त्री कहलाती है। और पत्नी, पत्नी यानी कि किसी पुरुष की विवाहित स्त्री जो है उसकी पत्नी कहलाती है। तो कोई जैसे पुरुष है उसकी विवाहित पत्नी होगी, तो स्त्री होगी तो उसे हम पत्नी कहेंगे, लेकिन जितनी भी महिला हैं उन सबको हम स्त्री कह देते हैं। तो पत्नी और स्त्री में यही सूक्ष्म अंतर होता है। अगले जो दिए हैं सभ्यता और संस्कृति। अब सभ्यता और संस्कृति, सभ्यता का मतलब होता है हमारी रहन सहन, मतलब हम कैसे उठते बैठते हैं, कैसा हमारा रहन सहन है, तो ये हमारा सभ्यता के अंतर्गत है, इन्हें सभ्यता कह सकते हैं। रहन सहन को हम सभ्यता कहते हैं, और आंतरिक सुंदर संस्कार वो संस्कृति हमारी कहलाती है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको जो है शेयर करें और लाइक ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे जो दिए हुए हैं अवस्था और आयु। अब अवस्था का मतलब होता है दशा, यानी आप किस दशा में हैं वो आपकी अवस्था कहलाती है, अच्छे हैं बुरे हैं। और आयु का मतलब होता है उम्र, यानी आपकी कितनी उम्र हो गई, तो वो आपकी आयु यानी एज कहलाती है। और अवस्था का मतलब दशा, यानी कि आप के किस दशा, जैसे कहते हैं लोग उम्र का जो ज़्यादा बढ़ जाना वो अवस्था, जैसे बुढ़ापा, जवानी, तो ये आपकी अवस्था होती है, यानी दशा, आप कैसी दशा में। और आयु मतलब उम्र यानी एज होती है। आगे नेक्स्ट देखते हैं अगले शब्द जो दिए हैं निश्चय और संकल्प। दोनों देखिए एक जैसे लगते हैं, अब दोनों में अंतर क्या है। निश्चय का मतलब होता है तय करना, यानी किसी चीज़ का निश्चय करना, जैसे कहें कि हम जो है कल ही जाएंगे, तो हमने निश्चय कर लिया कि हम कल जाएंगे, यानी तय कर रहे हैं हम। और संकल्प कर लेना, प्रण पूर्वक निश्चय करना, यानी कह दें कि अब हमने कोई संकल्प ले लिया कि या प्रण निश्चय कर लिया हमने बहुत अच्छे तरीके से कि हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं, तो वो कहलाता है संकल्प, यानी दृढ़ निश्चय कह सकते हैं हम इसको। तो निश्चय का मतलब किसी चीज़ को तय करना, और संकल्प का मतलब होता है यानी उसको बलपूर्वक यानी प्रणपूर्वक जो है उसको निश्चय कर लेना, जो संकल्प कहलाता है। नेक्स्ट शब्द दिए हैं हमारे अम्बुद और अम्बुज। इनमें भी देखिए थोड़ा सा फर्क है। अम्बुद का मतलब होता है बादल, और अम्बुज का मतलब होता है कमल। तो ये आपने कमल के पर्यायवाची में भी सुना होगा कि अम्बुज, जलज, नीरज, तो ये कमल में के नाम ही होता है अम्बुज। और अम्बुद का मतलब होता है बादल। अगले जो दिए हैं सुत और सूत में क्या अंतर है। सुत का मतलब होता है पुत्र, और सूत का मतलब होता है सारथी। तो इसका पुत्र का पर्यायवाची भी होता है सुत, तनय, बेटा, और सूत मतलब सारथी कहलाता है। आप ध्यान रख सकते हैं कि कर्ण को जो है महाभारत में सूत पुत्र कहा गया था। सूत पुत्र मतलब सारथी का पुत्र, तो ये सूत कहलाता है। अगला जो दिए हैं कुल, वंश और कुल और किनारा। तो कुल का मतलब होता है वंश, यानी आप किस कुल से हैं, यानी आपका वंश कौन सा है, तो कुल यानी वंश। और कुल मतलब होता है किनारा, यानी कि जैसे नदी का किनारा, तो उसको हम कुल भी कह सकते हैं, यानी कुल मतलब किनारा और कुल मतलब होता है वंश। इसी तरीके से पुरुष माने आदमी होता है, और परुष माने होता है कठोर, यानी कि ठोस, तो वो परुष कहलाता है। देखिए थोड़ा सा अंतर, ये पुरुष और ये परुष लिखा है, तो पुरुष का मतलब आदमी यानी मैन, और परुष का मतलब होता है कठोर होना या कठोर। अगला दिया है अनल और अनिल, बहुत पूछे जाते हैं। अनल का मतलब होता है आग, और अनिल का मतलब होता है हवा, यानी कि हवा का ही पर्यायवाची होता है अनिल, समीर, तो ये हवा का होता है। तो अनिल मतलब हवा हो गई, और अनल मतलब हो गया आग। अगले दिए हैं
जलज और जलद। तो जलज का मतलब होता है कमल, जलज, पंकज, नीरज, यानी ये कमल, कमल का ही नाम होता है जलज। और जलद का मतलब होता है बादल। क्या होता है? जलद का मतलब बादल होता है और जलज का मतलब कमल होता है। नेक्स्ट जो दिए हैं उपकार और अपकार। उपकार मतलब भलाई करना और अपकार मतलब होता है किसी की बुराई करना। कहते हैं ना किसी की उसके ऊपर उपकार कर दिया मतलब भलाई का काम कर दिया तो वो उपकार कहलाता है, यानी भलाई कर देना। और अपकार मतलब होता है उसकी बुराई कर देना। इन दोनों में आ का अंतर है सिर्फ, उ और आ, यानी उप का मतलब भलाई करना और अप का मतलब बुराई कर देना होता है। अगले जो दिए हैं अंश और अंशु। अंश का मतलब होता है भाग, यानी किसी का टुकड़ा या छोटा सा भाग, तो वो अंश कहलाता है। और अंशु जो होता है वो सूर्य को कहते हैं, अंशुमान, अंशु। तो ये जो क्या कहलाता है, सूर्य को कह देते हैं अंशु। और अंश मतलब टुकड़ा, हिस्सा या भाग कह देते हैं। इसी तरीके से सर और सर में क्या अंतर है, यहाँ देखिए दो सा का सिर्फ अंतर दिया है। शर मतलब होता है बाण और शर मतलब तालाब। तो आप याद रख सकते हैं इन दो सा में ही अंतर है। जो सर दिया है वो होता है बाण कहते हैं और ये वाले सर का मतलब तालाब होता है। तो आप ध्यान रख सकते हैं इस सा को और इस सा में, दोनों में। नेक्स्ट दिया है इस तरीके से तरणी और तरुणी में क्या अंतर होता है। तरणी का मतलब होता है नौका, यानी तारण करने वाली है, पार लगाने वाली। तो तरणी मतलब नौका और तरुणी मतलब होता है युवती या स्त्री भी कह सकते हैं। तो ये तरणी होती है। प्रणय और परिणय में क्या अंतर है। प्रणय का मतलब होता है प्रेम और परिणय का मतलब होता है विवाह। तो आपने जो है शादी ब्याह के कार्ड में भी देखे होंगे कि परिणय का मतलब लिखा होता है विवाह होना और प्रणय का मतलब होता है प्रेम होना। इसी तरीके से अगले दिए हैं वीरता और साहस में क्या अंतर है। तो वीरता और साहस, वीरता का मतलब होता है वीर का स्वाभाविक गुण होना। जैसे कोई व्यक्ति में जो वीरता होती है उसके अंदर एक गुण होता है, स्वाभाविक गुण है कि वो वीर है, बहादुर है, तो वो उसकी वीरता कहलाती है। और साहस का मतलब होता है भय पर विजय पाने का भाव, यानी कोई भी डर के आगे हम कोई भी ऐसा काम कर लें जिससे हम उस पर जो है काम कार्य कर सकें, हमें उस चीज़ से डर ना लगे, तो विजय पाने का जो भाव होता है उसे हम साहस कह देते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को जो हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे।